इंडिया से बेटर पैकिंग है इन लोगों की, टेस्ट कैसे है वो नहीं पता। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है दीदी पैकिंग अच्छी है, टेस्ट कैसा है वो नहीं पता। तो खा लो ना, खाओगे क्यों नहीं? एक साइड पे कैमरा करो ना, एक साइड पे खुद खड़े हो जाओ, फिर कैमरा आगे खोलो, दिखाओ जरा। मोबाइल के पीछे खड़े हो जाओ और आगे की तरफ ऐसे कैमरा करो, वो चीजें करो। अब ये कैमरा को आगे कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो ना, ऐसे बैक साइड पे हो जाओ ना खड़े, चलो ये भी ठीक है। अच्छा, ये पंखा भी भेजा है। दीदी ये देखो, वाओ सही है पैकिंग भैया। अच्छी है दीदी ये लोग की। हाँ हाँ स्टील की पैकिंग है। अच्छा, और ये दीदी टी शर्ट जो अर्शद लाइफ में पहना करते थे, अब मेरे पास है। कम से कम अब गंदे गंदे टी शर्ट तो नहीं पहनेंगे। अच्छा, बाप रे मैं बाप। सोलो कर रहा हूँ, सोलो पे लगा देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी खुशखबरी, एक ब्रेकिंग न्यूज के। चलो हमारी कुछ चीजें उसके पास पहुंच गई हैं और कुछ चीजें हमारे पास पहुंच जाएंगी, और अब ये आगे बढ़ता ही जाएगा। अब बहुत जल्द हमारी मुलाकात भी होगी। दीदी भेजूं आपके लिए? अरे मुझे क्या भेजोगे? तुम्हारा प्यार है, मोहब्बत है, तुम अपना यूज करो। हमारा प्यार मोहब्बत थोड़ी है ये। खोल के दिखाओ ना इसको। दीदी लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ ना दीदी। माही तुम ही तो दुनिया में एक ऐसी हो। देखो माही साहिबुद्दीन को कल सुनाना आप। दीदी आप इसके साइड पे टेप लगी हुई, टेप उतार के दिखाओ जरा अंदर से। क्यों? मेरी माँ के लिए खराब कमेंट किसने किया? साहिबुद्दीन ने। क्यों किए भाई आपने मेरी माँ के लिए गलत कमेंट? अब भाग भी गया डर के मारे। चला गया दीदी, वापस आएगा तो मैं उसको वो करूंगी। तुम कल सुनाना उसको। पक्का दीदी पक्का, मैं आपको माँ बोल रही हूँ तो कैसे छोड़ देंगे? नहीं, अगर कोई हिंदू बोले तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि हिंदू तो बहुत दिन भर बोलते हैं, हम लोगों की मोटी चमड़ी हो गई सुनते सुनते। जी लेकिन मुस्लिम के मुंह से हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये लोग बोया तो फिर इन लोगों की बोलने की आदत हो। दीदी इन लोगों की पैकिंग बड़ी हार्ड होती है, खुलता ही नहीं। ये तो उसके अंदर कहीं देखना। मोबाइल ऐसे ही सीधा रखो मोबाइल। लेकिन मैंने तो एक ही हाथ से खोल लिया, अब इसमें ढूंढना पड़ेगा ना। ये क्या है? इसमें से ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, इसमें से मिल ढूंढना गया। पड़ेगा। जानते सोन पापड़ी है, सोन पापड़ी सस्ती वाली। ये है सोन पापड़ी या ये? नहीं वो वाला ही था, सेंटर में रखा था, सेंटर। ये यहाँ से मिला है। हाँ मिल गया दीदी। इसमें क्या है सोन पापड़ी में? ये दीदी अर्शद के मुंह का है। अच्छा ए भगवान, तुम भी सीमा हैदर का झूठा दुनिया खा रही है, तुम अरशद का खा रही हो। दीदी ये यहाँ की सबसे फेमस तरीन स्वीट है और इसको कहते हैं बर्फी। कैमरा बंद कर दूं? हाँ कैमरा बंद कर। तो मैं दीदी से बात कर सकती हूँ फिर? कैमरा बंद करो। जी दीदी। प्रकरण हुआ, रेप प्रकरण, हमने वो केस लड़ा और जीता। 22 बरी हुए उसमें एक्यूज। तो अलीगढ़ ने ट्रायल किया, अलीगढ़ की स्पेशल फास्ट ट्रैक सीबीआई ट्रायल किया और लेकिन पहले जब हाथरस केस हुआ तो राहुल जी, प्रियंका जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सारे लोगों ने पर्यटन स्थल बना के हाथरस पहुंच गए और वहां सब कुछ देखा आपने। लेकिन जब 22 बरी हमने कराया उस समय जातिगत रंग दे दिया गया। उस समय योगी जी के प्रथम शासनकाल को इस्तीफा दो के नाम से बोला जाने लगा, लेकिन हमने वो लड़ा, वो किया। अभी हाथरस में नारायण साकार हरि के घटना हुई, जो भी गैस स्प्रे करके, जहरीला स्प्रे करके लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उसकी अभी जांच चल रही है, मैटर सब जुडिस है। उसमें भी हुआ, दोनों केसों में, दोनों हाथरस में हुए और दोनों में लड़ा और दोनों में लड़ रहा हूं। एक में 22 बरी कराया, दूसरा लड़ रहा हूं। हुआ क्या, दोनों केसों में कहा गया योगी जी इस्तीफा दें, योगी जी इस्तीफा दें। मतलब केस से मुख्यमंत्री को जोड़ दिया जाता है। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने इंडी गठबंधन नहीं गया। राजस्थान में कोई घटना होती महिला के साथ, मतलब अपराधी को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, किस राजनीतिक दल का शासन, उससे जोड़ दिया। मैं मानता हूं अपराधी की ना कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय होता है। अपराधी अपराधी होता है और उसको दंड मिलना चाहिए और अपराध की प्रवृत्ति होना चाहिए। लेकिन इस देश में क्या है, सनातन को, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स से बोल देते हैं, लोग चुप रहते हैं। नरेंद्र गिरी जी की सुसाइड किया उन्होंने, टॉर्चर किया गया प्रयागराज, लेटे हनुमान जी।
मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा का केस मैंने लड़ा, एक जातिगत बना के निशाना बनाया गया उनपे। मैं इंदौर गया, बेल कराई, लड़ा केस, इंदौर जेल में सब कुछ किया। डेरा सच्चा सौदा की सारी अच्छाइयां जो उन्होंने मानवता, भाईचारा, भलाई, ब्लड डोनेशन और दवाएं और राहत सामग्री और मुख्य धारा में जोड़ना और बेटी बचाओ और सब कुछ, सफाई स्वच्छता अभियान जो भी किया डेरा सच्चा सौदा ने, उसको बदनाम कर दिया गया, उनको आरोप लगा दिए गए। मतलब अच्छाइयों को विलुप्त कर देते हैं उस झूठ के आगे, और झूठ जब तक अपने को सच साबित कर सकता है तब तक देर हो जाती है। इसीलिए बलात्कार की जो घटनाएं हैं उनका राजनीतिकरण हो जाता है। अयोध्या में अगर होती है तो समाजवादी पार्टी वाला करता है तो चुप, हाथरस में हो जाती है तो सारे तेज। कहां क्या बोलना है ये गलत है। अपराधी है, उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसको राजनीतिक प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। ये अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अच्छा कार्य कोई करे उसकी अच्छाइयों को भी काउंट करिए। नारायण साकार हरि जी ने जिस तरह से मानवता, भाईचारा, मानव धर्म सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, इस पर आधारित अपना किया है जीवन। कोई चंदा चढ़ावा दान पात्र नहीं है वहां, कोई जातिगत भावना नहीं है, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है। तो उन्होंने सत्यता के आधार पर किया तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। डेरा सच्चा सौदा ने मानवता, भाईचारा, भलाई के काम किया, अप्रिशिएट करना चाहिए। संत रामपाल दास जी ने दहेज रहित शादियों, नशा मुक्त समाज का निर्माण किया, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कंप्यूटर बाबा ने, चाहे नरेंद्र गिरी जी ने, चाहे गायत्री मिशन संस्थान परिवार ने जो लोगों के हृदय में परिवर्तन किए, समाज में बदलाव लाया, उसको करना चाहिए। अगर आशाराम बापू जी ने वैलेंटाइन डे हटाकर उस पर लाए तो उस पर प्रयास करना चाहिए। संत कोई गलत राय नहीं देता, शिक्षा नहीं देता है, लेकिन अपने अपने एंगल से उसको लेते हैं, अपने अपने एंगल से। राजनीति कभी किसी अपराध में नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी होना चाहिए। अपराधी के लिए बस इतना होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, जांच निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, हर केस की जांच। आजकल आधुनिक तकनीक है, चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, चाहे ब्रेन मैपिंग कराओ, चाहे लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट कराओ, चाहे सीडीआर इकट्ठी करो, जो भी है नए कानून के तहत, भारतीय बीएनएस जो आया नया कानून, उसके तहत भी सारी चीजें करना चाहिए। नया कानून भी अब हमें दास्ता को हटाकर हमारी आजाद नए संविधान के नए जो संसद बनी है उसके साथ हमें जागरूकता लाता है। और अब महिलाओं के अपराधों में इसलिए भी कमी आनी चाहिए, देश की महामहिम राष्ट्रपति दो रह चुकी हैं अभी, और एससी, ओबीसी, एसटी की बात आती है तो देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से थे। जबकि राष्ट्रपति की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता, वो तो देश का राष्ट्रपति होता है। मैं नहीं मानता, लेकिन लोग कहते हैं, तो उस आदिवासी समाज से भी हैं। तो ये जो चीजें हैं, और देश के सर्वोच्च न्यायालय भी है, जीवंत है, संविधान भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ा संविधान है जिस पर हम लोग देश में चल रहे हैं। लेकिन ये राजनीति करने वाले उसका भी कहां संविधान दिखाना है, कहां संविधान छुपाना है, ये भी इन्हें अच्छी तरह आता है। और जो राज्य सरकारें अच्छी तरह काम कर रही हैं, होता क्या है, पहले महात्मा गांधी जी ने 3 बंदर दिखाए थे हमें, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार अच्छा कर रही है तब भी मत बोलो, भारत सरकार अच्छा बोल रही है मत सुनो, भारत सरकार अच्छा कर रही है मत देखो। उनका ये भाव है और ये भाव हटना चाहिए। और इस भाव से अलग हटकर देखिए, सुधार तो तारीफ तो करना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी ने यात्रा